Now we will discuss the second sutra of Patanjali Yoga Sutra, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। इस सूत्र को योग की परिभाषा के रूप में भी माना जाता है कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अभी हमने पहले सूत्र में पढ़ा था अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग को बताने वाले शास्त्र को शुरू करते हैं। मान लीजिए पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, तो गुरु जो है अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। गुरु कह रहा है अपने शिष्य से कि अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग को बताएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। उनमें से एक शिष्य पूछता है योग है क्या? तो गुरु कहता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। ठीक है, तो ये वृत्तियाँ क्या हैं? वृत्ति मीन्स चित्त में होने वाला वास्तविक और अवास्तविक ज्ञान। चित्त में जो भी आपके फ्लक्चुएशन होती है किसी भी बात को जानकर, वो वृत्ति है। कि चित्त में होने वाला वास्तविक और अवास्तविक ज्ञान जो है वो चित्त की वृत्ति है। और चित्त का निर्माण जो है वो 3 गुणों से मिलकर हुआ है, जो है सत, रज और तम। ठीक है, सत, रज और तम। इनमें से कई बार हमारा कोई डिफरेंट टाइप का गुण जो है वो बड़ा होता है। सत, रज और तम, कभी सत बढ़ता है, कभी रज बढ़ता है, कभी तम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से चित्त का निर्माण हो रहा है। चित्त का इसी तरीके से चित्त की स्टेजेस को डिफाइन किया गया है, जिसको हम जो है चित्त की भूमियाँ बोलते हैं। तो इसमें से हम इन भूमियों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मूड अवस्था को। पहला जो चित्त की भूमि है वो है मूड अवस्था। मूड अवस्था में क्या है कि व्यक्ति अधर्म की तरफ, अज्ञान की तरफ है। उसको मतलब वो गलत आचरण भी कर रहा है, उसको ज्ञान भी नहीं है, उसमें सिर्फ तम गुण भरा हुआ है। तो वो हो गई मूड अवस्था। इससे एडवांस, इससे आगे जाएंगे, फिर आती है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति ऐश्वर्य को चाहता है, व्यक्ति को भोग विलास चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मेटेरियलिस्टिक है, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो यहाँ पे तम तो भरा हुआ था ही, साथ के साथ रज गुण बढ़ जाता है, राजसिक गुण बढ़ जाता है। इससे नेक्स्ट फिर थोड़ी एडवांस स्टेज आती है, फिर थोड़ा ग्रोथ करता है, तो आती है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में अब व्यक्ति को ज्ञान होने लगता है, व्यक्ति ज्ञानी होने लगता है, उसको धर्मपूर्वक आचरण करने लगता है, धर्म का ज्ञान होने लगता है, वैराग्य आ जाता है उसे। मतलब कि ऐश्वर्य देखकर एक व्यक्ति की स्टेज आती है जब उसका मन उस ऐश्वर्य से भी खिन्न हो जाता है, तो उसको उनसे वैराग्य हो रहा है ना। तो उनको उनसे क्या हो रहा है, वैराग्य हो रहा है। तो वो सिचुएशन जो है, उस अवस्था को जो नाम दिया गया वो विक्षिप्त अवस्था नाम दिया गया। और इसमें क्या हो रहा है, रज तो बढ़ रहा है पर तम घट रहा है। यहाँ पे तामसिक गुण घटता हुआ लग रहा है। इसके बाद आती है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में अब रज भी कम होगा और तम गुण भी कम होगा और सात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी, सत्व गुण बढ़ जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति को ज्ञान होने लग जाता है, मतलब कि उसको जो पदार्थ के स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि बुद्धि और जीवात्मा जो है वो अलग अलग हैं। इसको बोला गया, इसको पतंजलि योग सूत्र में नाम दिया गया है विवेक ख्याति। विवेक यानी कि रैशनल थिंकिंग, वो रैशनल हो जाता है, उसको पता चलता है ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल सही डिसीजन वो ले पाता है। यानी कि वो एक रैशनल व्यक्ति बनता है, उसको एक विवेक ख्याति होती है, विवेकी व्यक्ति होता है कि उसको पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। अब उससे भी एडवांस अवस्था जिसको बोला निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में व्यक्ति को क्या होता है कि जो उसको ये विवेक मिला, विवेक ख्याति हुई, जो ज्ञान मिला, उसको उसमें भी दोष दिखने लग जाता है, वो उसमें भी वैराग्य कर लेता है, उससे भी डिटैच होने लग जाता है। तो उसको बोलते हैं निरुद्ध अवस्था। इस अवस्था के अंदर चित्त की सभी वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, चित्त की सभी वृत्तियाँ समाप्त हो जाती है। तो अभी आप देखिए कि सूत्र बोला गया है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, मीन्स कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा कब? जब आप निरुद्ध अवस्था में चले जाएंगे, जब आप उस अवस्था पर जाएंगे ना, तभी चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। अभी मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि चित्त जो है वो परिवर्तनशील है, चेंजिंग एलिमेंट है, वो स्टैटिक रह ही नहीं सकता, वो डायनामिक है।
आज आज आपके मन में हो सकता है कि आज आपके मन में किसी बात को लेके वैराग्य आ जाए और कल आपके मन में किसी बात को लेकर ऐश्वर्य का भाव आ जाए कि मुझे ये चाहिए। तो चित्त जो है वो एक डायनामिक एलिमेंट है, वो एक परिवर्तनशील है, वो बनता बिगड़ता है, वो कभी चित्त स्थिर नहीं है, उसको स्थिर करना पड़ता है। पर स्थिरता क्या है? जीवात्मा जो है वो स्टैटिक है, जीवात्मा ही सत्य है। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है। और अगर मैं आपको कहूँ कि चित्त की वृत्तियों का निरोध दो तरीके से हो रहा है, दो अवस्थाओं में हो रहा है। एक तो है एकाग्र अवस्था जहाँ उसको ज्ञान हो जाता है, एक है निरुद्ध अवस्था। तो मतलब एक बार तो उसको जो ज्ञान हो रहा है ना, कि एक बार तो लोवेस्ट स्टेज पर है और एक बार हाईएस्ट स्टेज पर है। तो ये जो है ये सूत्र डिफाइन करता है